अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ भाइयों, आज एक बड़ा प्यारा सा उन्वान, एथिक्स इन बिज़नेस। बिज़नेस में उसूल क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी हमारी वैल्यूज़। आज से 5-6 साल पहले जब मैं दुबई में था, एक छोटी सी मस्जिद है शारजा के बाहर मस्जिद से जब मैं निकला तो मैंने एक शख्स को, एक पठान को जूते सीते हुए देखा, जूते पॉलिश करते हुए देखा। और लिबास से लगता था बड़े अच्छे घर का शख्स है, पैसे वाला शख्स है। टोपी, कुर्ता, शर्ट, पैंट का जो उसका लिबास था वो बता रहा था कि वो बहुत ही पैसे वाला लग रहा था। बहरहाल एक राइटर हूँ मैं और मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, लोगों की ज़िंदगियों में झांकने की। तो मैंने उससे दोस्ती कर ली और पता चला एक कारोबारी शख्स था, अब जूते रिपेयर कर रहा है। उसने मुझे बताया कि सामने ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, किसी ज़माने में चंद साल पहले मेरी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे मैं जूते चप्पल बेचा करता था। तो अब क्या हो गया, कहने लगा कि बिल्डिंग रिपेयर में गई और मेरा पैसा ख़त्म हो गया उसमें, क्योंकि वहाँ का रूल ऐसा है कि अगर बिल्डिंग पुरानी हो जाती है और रिपेयर में चली जाती है तो आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। अब उसमें उसका इतना नुकसान हो गया कि जूते भी माल पड़ा है, जूते चप्पल दुकान में पड़ी है, डेड स्टॉक जिसे हम कहते हैं। अब ये पठान उसके ऊपर 30-35 हज़ार दिरहम, यानी समझ लीजिए हिंदुस्तान का तकरीबन 7 लाख रुपया और पाकिस्तान का 12-13 लाख रुपया, इस शख्स के ऊपर कर्जा। चाहता था तो भाग सकता था अपने मुल्क में। इतना बड़ा कर्जा बगैर दुकान के, बगैर कारोबार के, बगैर नौकरी के आदमी कैसे अदा कर सकता है, हम भी सोचेंगे और आप भी सोचेंगे। लेकिन यह पठान माना नहीं। इसने सबको वादा किया कि मैं सबके पैसे चुकाऊंगा। तो इसने मुझे बताया, ये किस्सा तकरीबन 5 साल पहले का है। 3 साल पहले, यानी उस हादसे के 3 साल के बाद, जब मैं फिर दोबारा उस मस्जिद में गया तो मैं फिर उसे मिला। अभी भी वो जूते सी रहा है और जूते पॉलिश कर रहा है, छोटा छोटा काम कर रहा है। मैंने पूछा, क्यों साहब, खान साहब क्या हाल है? उसने कहा कि जी सब चंगे हैं, हम अब कर्जा उतार रहे हैं। मैंने कहा कितना कर्जा उतर गया? कहते कि आधे से ज़्यादा उतर गया, 20,000 दिरहम, यानी 35,000 दिरहम में से 20,000 दिरहम उसने उतार दिया सिर्फ जूते सीकर और जूते पॉलिश करके। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव भी बेचता था। कुछ अच्छा लगा मुझे कि भैया बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उसने मुझे बताया कि देखिए ये पड़ोस की दुकान है ना कपड़े की, उसके बड़े बड़े ताके जो है लपटे हुए कपड़े, उसको रोज़ सवेरे 10 बजे आकर मैं बाहर रख देता हूँ और शाम को उठाकर मैं उसे अंदर रख देता हूँ। इसका मुझे रोज़ाना 10 दिरहम और मिल जाता है, यानी महीने का तकरीबन समझ लीजिए 600-700 दिरहम महीने का और मिल जाता है, जिससे मेरा खाना पीने का गुजारा हो जाता है। तो इस तरह से उसने इधर उधर काम करके और आमदनी बढ़ानी शुरू की कर्जा उतारने के लिए। ये अभी भी अपने गांव गया नहीं, 3 साल हो गया। अलबत्ता थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने बीवी बच्चों को भेजता रहता है, लेकिन अक्सर पैसा वो कर्जा उतारने में। आप सोचिए, 1400 साल नबूवत के सबक के कर्जा उतार कर आपको मरना है। इस सबक को 1400 साल हो गए। आज हम में से कितने लोग अपने कर्ज उतारने की फिक्र करते हैं? बहुत कम। लेकिन ये पठान एक नमाजी शख्स, उसने छोड़ा नहीं और बस लगा है। फिर उसने कहा कि मेरे पास लाइसेंस भी है गाड़ी का, तो कभी कभी मैं गाड़ी भी चला लेता हूँ, किसी को सामान यहाँ से वहाँ करना है। इस तरह से जहाँ से 10 दिरहम, 20 दिरहम, 30 दिरहम मिलते हैं मुझे, मैं कमा लेता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। बहरहाल मैं वहाँ से चला गया। फिर 1-2 साल तक मुझे मौका नहीं मिला उसे मिलने का। जब मैं उसे ढूंढने के लिए फिर गया तो वो पठान वहाँ पे नहीं था। अब मैंने इधर उधर दुकान वालों से पूछना शुरू किया कि साहब यहाँ पे पठान बैठता था, उसका क्या हो गया? तब मुझे एक शख्स ने कहा कि साहब वो अपने गांव चला गया। मैंने कहा कि उसका कर्जा वर्जा बाकी था। कहने लगे कि कर्जा पूरा उतार दिया। यानी 5 साल तक उस शख्स ने, जो व्यापारी था, दुकान में बैठ के धंधा करता था, सेठ कहा जाता था जिसे, और लोग उसके हाथ के नीचे काम करते थे, वो शख्स अपना कर्जा उतारने के लिए जूते सीता है, जूते पॉलिश करता है और आगे बढ़ जाता है और कर्जा उतार कर फिर अपने गांव जाकर अपनी बेटियों की शादी करता है। ये जज्बा एक सही
اور ایماندار بیوپاری کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ بزنس کرو گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس نقصان کا مقابلہ آپ کیسے کرو گے وہ بتاتا ہے کہ آپ کس درجے کے کاروباری ہے، آپ کس درجے کے تاجر ہے، تجارت کے مقام پہ آپ کہاں ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ کیسے تاجر ہو، بلکہ فیصلہ وہ کرے گا کہ آپ معاملات میں، پیسے کے معاملات میں آپ کیسے ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اگر قرضہ لے کر آپ مر جاؤ گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص قرضے کے ساتھ مرتا ہے، حتیٰ کہ وہ نیک بھی ہوگا، آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے نہیں کھلتے، وہ آسمان میں ہی گھومتے رہتی ہیں جب تک کہ قیامت نہ ہو جائے۔ اسی لیے قرضہ اتار کر مرنا ضروری ہے۔ بزنس کے کامیابی کی حرص میں، لالچ میں لوگ بڑی رفتار سے بے ایمانی پہ اتر آتے ہیں، لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، چکاتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی رقم کو بھی معمولی نہیں سمجھا جاتا قرضے میں۔ اللہ کے نزدیک اگر آپ نے چھوٹا سا قرضہ بھی لیا اور چکایا نہیں ہے تو قیامت کے دن شاید آپ کو بھاری پڑ جائے۔ چھوٹی سی رقم ہو، 1 روپیہ بھی ہو، 1 درہم بھی ہو، یہاں تو لاکھوں کروڑوں روپئے لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے کیریکٹر کی ایک کمزوری ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے چکاتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا، قرضے سے بچتے رہیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَهْرِ الدَّيْنِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ، اے اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے بچا اور انسانوں کے غلبے سے بچائے۔ انسانوں کے غلبہ یعنی گورنمنٹ ہو یا ٹیکس ہو یا کوئی بھی شخص آپ پہ غلبہ حاصل، یا کوئی دشمن ہو آپ پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہو، لیکن اس دعا کے ٹکڑے کے ساتھ یہ بھی حصہ ہے کہ اللہ مجھے قرضے کے بوجھ سے بچا۔ آدمی قرضہ کب لے گا؟ یا تو اس کو بہت ہی ضرورت ہے، یا پھر اس کو ایمبیشن ہے، آنٹرپرینرشپ، کروڑوں روپیوں کا لون لوگ بینکوں میں سے لے لیتے ہیں اور پھر چکا نہیں پاتے ہیں۔ لوگ گھر خریدتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، ایئر کنڈیشن خریدتے ہیں لون کے اوپر، اور جب کوئی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ بھائی خطرہ ہے تو کہتے ہیں آپ تو بس مولانا ہیں، داڑھی والے ہیں، آپ کو کیا؟ یہ جانتے نہیں ہیں کہ موت کے بعد بڑا خطرناک منظر آ سکتا ہے۔ اگر قرضے کے ساتھ آپ گئے تو آپ کی نمازیں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی حج، آپ کی بہت ساری نیکیاں چلی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کاروبار کرو، چھوٹے سے شروعات کرو اور اس کے بعد یو ٹرائی ٹو گرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں گھوم رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اناج بیچتا ہے، تو اوپر کا اناج سوکھا تھا اور اندر کا اناج بھیگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال کے اس میں دیکھا، کہا کہ یہ تو بے ایمانی ہے، اوپر تم سوکھا اناج دکھا کر نیچے کا اناج جو بھیگا ہوا ہے، کوالٹی میں خراب ہے، اسے بیچتے ہیں، آپ ایسا مت کرو۔ آپ اپنے گراہک سے اپنے مال کا نقص، کمزوری چھپاؤ مت۔ ڈونٹ ہائڈ ڈیفیکٹس ان یور گڈس، دکھا دیا کرو۔ یہ بھی کاروبار کا اصول ہے۔ لیکن کیا ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ صاحب آج کل تو ایسا کرے گے تو کمائے گے کیا، منافع کیسا ہوگا، اس طرح سے وہ ہمیں ڈراتا ہے اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں تو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ملاوٹ والا شہد بیچتے ہیں، کچھ لوگ ملاوٹ والے فلانی چیز، کچھ لوگ تول ماپ میں کم کرتے ہیں نا، شاید آپ بھی کرتے ہوگے، شاید میں بھی کروں، لیکن ان چیزوں سے پرہیز رکھنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن کے اندر کئی قوموں کے قصے آتے ہیں، ان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک عذاب آیا، پانی کا سیلاب آیا، پوری قوم ڈوب گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ ایک عذاب آیا، صرف ایک والکینو، اور پوری قوم دب گئی۔ اس طرح سے الگ الگ قوموں کے اوپر اللہ نے ایک ایک عذاب بھیجا اور ان کو برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، ایک ایک عذاب آتا تھا اور برباد ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن کی قوم پہ اللہ نے 3 عذاب بھیجا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 3 عذاب بھیجا۔ آپ سورہ ہود پڑھیں، اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا تذکرہ آتا ہے کہ فرشتے نے چیخ ماری۔ سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ زلزلہ آیا، اور سورہ الاعراف میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور عذاب آیا۔ تو 3 قسم کے عذاب، بجلی والا عذاب آیا، تو 3 قسم کا عذاب ایک قوم پہ آیا، باقی کے قوم پہ ایک قسم کا عذاب آیا اور برباد ہو گئے۔
शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे 3 अज़ाब क्यों आए? उलमा और मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं कि उन्हीं आयतों में तस्करा किया अल्लाह ने कि ये लोग फाइनेंशियल फ्रॉड थे, पैसे के मामले में ये लोग फाइनेंशियली फ्रॉड थे, तोल माप में बेईमानी करते थे, मिलावट करते थे, हफ्ता लेते थे, ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे। तो जब फाइनेंशियल फ्रॉडरी समाज में आ जाती है, सोसाइटी में आ जाती है, तो अल्लाह का अज़ाब ड्यू हो जाता है, और एक नहीं कई किस्म के अज़ाब आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे कैसे अज़ाब आया। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ईमानदार ताजिर बने। रज़ाक अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, और कारोबार के तालीम के अंदर कोई किताबी सिलेबस नहीं होता। कारोबार के तालीम में उसूल होते हैं, दीन के उसूल, जो आप मुख्तसर से जानते हैं कि बेईमानी नहीं करनी है, और तोल माप में बेईमानी नहीं करनी है, पैसे लोगों के चुका देने हैं। कारोबार में कभी भी ऐसा होता है कि लोग आपको माल उधार देते हैं, और कपड़े के बाज़ार में तो 1-1 साल की उधारी चलती है। लोग इतने मजबूर हैं रिसेशन की वजह से, तो क्या आप उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे? हम देखते हैं कि कई लोग 1-1 साल की उधारी पर 10-10 व्यापारी से माल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और माल लेकर भाग जाते हैं सस्ते में बेचकर, और समझते हैं कि हम बच गए, हम स्मार्ट है, हम पैसे वाले हो गए। ना, अब आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा अगर आपने लौटाया नहीं तो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे इस तरह की बेईमानी से। तो कारोबार बहुत बरकत वाला होगा अगर आप ईमानदारी और लोगों का ख्याल करते हुए करेंगे। यही चीज़ आपको बुलंदी पे पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। और कारोबार करेंगे कैसे? सवाल तो ये होता है। कारोबार का थॉट प्रोसेस, कारोबार का माइंडसेट, तिजारत का माइंडसेट कैसे बनाओगे, बिजनेस कौन सा करना चुनेंगे कैसे? आपको पता है ना अब तक तो कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए। 21 वीडियो लेसन है, आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कारोबार के मुतालिक पता चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप उस कोर्स को करें। उसे मैंने बहुत अफोर्डेबल रखा है। मुझे इस पते पर या इस पते पर आप ईमेल करें और या व्हाट्सएप करें, और आपको हमारी टीम मालूमात दे देगी। आप उस बिज़नेस को करें और हलाल की रोज़ी कमाएं, अपने बच्चों को हलाल का खिलाएं, और हमारे लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।